चैप्टर 12 ग्रास रूट डेमोक्रेसी पार्ट 2 लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरिया यानी जमीनी लोकतंत्र भाग सेकेंड ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय शासन। ये चैप्टर नंबर 12 है। हम 11 चैप्टर तक लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। इस वीडियो में हम सोशल स्टडी का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 12 पढ़ने वाले हैं। मैं आपको पूरा चैप्टर हिंदी में समझाऊंगी। आई होप आप ध्यान से पढ़ेंगे और वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। ये पेज नंबर 97 पर है। तो इसमें हेडिंग दी हुई है पंचायती राज सिस्टम, ब्लॉक समिति, द ग्राम पंचायत ऑफ द और द पंचायत, जिला परिषद। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं इस पूरे चैप्टर को। सबसे पहले समझेंगे पंचायती राज सिस्टम क्या है, यानी पंचायती राज व्यवस्था क्या है। तो ये ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन को पंचायती राज व्यवस्था कहा जाता है। पंचायती राज एक 3 स्तरीय व्यवस्था है। इसकी सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। वर्ष 1993 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे संविधान का हिस्सा बनाया गया। पंचायती राज शब्द पंचायत संस्था से लिया गया है, जो भारत के प्राचीन इतिहास से ही अस्तित्व में रही है। पंचायत का शाब्दिक अर्थ है 5 बुद्धिमान और सम्मानित बुजुर्गों की सभा, जिन्हें गांव के लोग व्यक्तियों और गांवों के बीच के विवादों को सुलझाने के लिए चुनते हैं। आधुनिक समय में प्रत्येक गांव को वार्डों यानी छोटे छोटे क्षेत्रों में बांटा जाता है। प्रत्येक वार्ड एक प्रतिनिधि चुनता है, जिसे वार्ड काउंसिलर या पंच यानी वार्ड पार्षद या पंच कहा जाता है। पंचायत का नेतृत्व सरपंच करता है, जो ग्राम सभा का निर्वाचित नेता होता है। रूरल लोकल गवर्नमेंट पंचायती राज, ग्रामीण स्थानीय शासन पंचायती राज। ग्रामीण स्थानीय शासन की 3 मुख्य इकाइयां हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ग्राम स्तर पर इससे संबंधित संस्थाएं हैं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत। द ग्राम पंचायत और द पंचायत। ग्राम पंचायत, ये पंचायत भारत में पंचायत व्यवस्था बहुत पुरानी है। पंचायत शब्द का अर्थ 5 लोगों का समूह होता है। पुराने समय में गांव के लोग 5 बुजुर्गों के समूह को पंच के रूप में चुनते थे। ये पंच गांव की स्थानीय समस्याओं को देखते थे और गांव के लोगों के बीच होने वाले विवादों को सुलझवाते थे। उनके निर्णय सभी ग्रामीणों के लिए मान्य होते थे। लेकिन ब्रिटिश शासन के दौरान यह व्यवस्था कम प्रभावी हो गई, क्योंकि अंग्रेजों ने ग्रामीण समस्याओं को देखने के लिए अपने अधिकारियों को नियुक्त कर दिया था। स्वतंत्रता के बाद पंचायत व्यवस्था को फिर से महत्व मिला। पेज नंबर 98 पर आ जाइए। पंचायती राज व्यवस्था में गांव के स्तर पर 3 मुख्य संस्थाएं होती हैं। वे है ग्राम सभा। ग्राम सभा उस क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क लोगों की संस्था है, जो किसी पंचायत के अंतर्गत आता है। 18 वर्ष की आयु यानी 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने और ग्राम सभा के सदस्यों को चुनने का अधिकार होता है। प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होती है। कभी कभी 2 या 3 छोटे गांवों को मिलाकर भी एक ग्राम सभा बनाई जा सकती है। दूसरे शब्दों में ग्राम सभा गांव के स्तर पर बनी सामान्य सभा है। ग्राम सभा की बैठकें समय समय पर आयोजित की जाती है। ये पंचायत के सदस्यों के चुनाव में मदद करती है और पंचायत को उसकी भूमिका और जिम्मेदारियां निभाने में सहायता करती है। गांव के सभी बजट और विकास योजनाओं पर ग्राम सभा में चर्चा की जाती है। ग्राम सभा पंचायत के कार्यों पर निगरानी भी रखती है। फंक्शन ऑफ द ग्राम सभा यानी कि ग्राम सभा के कार्य। ग्राम सभा के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। यह पंचायत को गलत काम करने से रोकती है, जैसे पैसों का गलत इस्तेमाल, भ्रष्टाचार या कुछ लोगों का पक्ष लेना आदि। यह उन प्रतिनिधियों को चुनती है जो ग्राम पंचायत का गठन करते हैं। यह सरपंच यानी ग्राम पंचायत के प्रमुख या गाँव के मुखिया का चुनाव भी करती है। यह गाँव से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों और समस्याओं पर चर्चा करती है। ग्राम पंचायत द्वारा किए जाने वाले कार्यों की योजनाएं लोगों के सामने रखी जाती है। यह पंचायत का वार्षिक बजट पास करती है और ग्राम पंचायत की आय तथा खर्च के खातों और कार्यों की समीक्षा करती है। यह सामाजिक सुझाव को बनाए रखने और बढ़ावा देने में मदद करती है। इससे अलग अलग सामाजिक
में स्वयं सेवकों को शामिल किया जाता है। सभी सदस्यों को ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेना चाहिए। इससे वे अपनी समस्याएं सामने रख सकते हैं, उनके समाधान खोज सकते हैं और स्थानीय लोकतांत्रिक शासन में भाग ले सकते हैं। ग्राम सभा ग्राम पंचायत को उसकी भूमिका निभाने और अपनी सदस्यता को चुनने के लिए लोगों के प्रति जिम्मेदार और उत्तरदायी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि ग्राम सभा किसी ग्राम पंचायत सदस्य के कार्य से संतुष्ट नहीं है तो वह उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। इसकी स्थिति में उस पंचायत सदस्य को पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है और उसकी जगह नए सदस्य का चुनाव किया जाता है। ग्राम पंचायत प्रत्येक ग्राम सभा क्षेत्र में एक ग्राम पंचायत बनाई जाती है। यह एक समिति है जिसके सदस्यों का चुनाव ग्राम सभा अपने सदस्यों में से करती है। ग्राम पंचायत प्रत्येक गांव में से गांव के ऐसे समूह में बनाई जाती है जहां गांव की जनसंख्या बहुत कम हो। पेज नंबर 99। ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान या सरपंच और पंचायत के अन्य सदस्य होते हैं। पंचायत के सदस्यों की संख्या गांव की जनसंख्या के आधार पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। ग्राम पंचायत के सदस्यों का मुख्य चुनाव ग्राम सभा के सदस्य सीधे करते हैं। सरपंच का चुनाव भी ग्राम सभा के सदस्य सीधे करते हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग और महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होती हैं। ग्राम पंचायत की बैठकों को सरपंच बुलाता है और उनकी अध्यक्षता भी करता है। सभी निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से लिए जाते हैं। यदि दोनों पक्षों को बराबर वोट मिलते हैं तो सरपंच के वोट को निर्णायक माना जाता है। फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत यानी ग्राम पंचायत के मुख्य कार्य। पंचायत गांव में जन्म और मृत्यु के रिकॉर्ड रखती है। यह गांव के विकास के लिए कार्य करती है और सड़क, पानी पीने या सिंचाई जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराती है। पंचायत आवश्यक समय पर बैठक करती है और विकास कार्यक्रमों की देखभाल करती है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव ग्राम सभा करती है। यह लोगों के कल्याण या ध्यान रखती है और राज्य सरकार की योजनाओं एवं कार्यक्रमों को लागू करती है। सोर्स ऑफ इनकम। ग्राम पंचायत को कई तरीकों से धन मिलता है। इसे सरकार की विभिन्न योजनाओं के लिए सरकारी विभागों के माध्यम से धन मिलता है। यह धन जनपद और जिला परिषद के माध्यम से भी प्राप्त हो सकता है। राज्य सरकार द्वारा एकत्र किए गए कुछ करों और शुल्कों में पंचायत का हिस्सा होता है। घरों, बाजारों, मेलों आदि पर लगाए गए करों से भी यानी कि टैक्स से भी पंचायत को धन प्राप्त होता है। सामुदायिक कार्यों आदि के लिए मिलने वाले दान से भी आय होती है। पशु, जमीन और अन्य संपत्तियों की खरीद बिक्री के पंजीकरण के लिए ली जाने वाली फीस से आय होती है। राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त होता है। समुदाय के स्वामित्व वाले संपत्ति की बिक्री से भी धन प्राप्त होता है। न्याय पंचायत। न्याय पंचायत को गांव की न्याय व्यवस्था या न्यायालय के रूप में माना जाता है। ग्राम पंचायत ही न्याय पंचायत के सदस्यों की नियुक्ति करती है। न्याय पंचायत का मुख्य उद्देश्य छोटे मोटे मामलों को सुलझाना है, जैसे छोटी मोटी चोरी, अतिक्रमण और इसी प्रकार के सामान्य मामला दीवानी या आपराधिक प्रकृति का भी हो सकता है, लेकिन न्याय पंचायत किसी व्यक्ति को जेल की सजा नहीं दे सकती। यह केवल 1000 रुपये तक जुर्माना लगा सकती है। न्याय पंचायत लोगों को कम खर्च में जल्दी न्याय प्राप्त करने में मदद करती है। यदि कोई व्यक्ति उसके निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह उच्च न्यायालय, ऊपरी अदालत में अपील कर सकता है। पेज 100। ब्लॉक समिति। ब्लॉक समिति ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करती है। यह पंचायत राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे पश्चिमी बंगाल में अंचालिका परिषद, उत्तर प्रदेश में कश्तेरा समिति और कुछ राज्यों में खांड समिति, पंचायत समिति और प्रदेश समिति कहा जाता है। कंपोजिशन ऑफ द ब्लॉक समिति। सभी प्रधान या सरपंच ब्लॉक समिति के सदस्य होते हैं। किसी विशेष ब्लॉक से चुने गए विधानसभा और विधान परिषद के सभी सदस्य इसके सदस्य होते हैं। किसी विशेष ब्लॉक से चुने गए लोकसभा या राज्यसभा के सभी सदस्य भी इसके सदस्य होते हैं। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधि होते हैं। कुछ सीटों में से 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं। ब्लॉक समिति के सदस्य अपने बीच में एक अध्यक्ष चुनते हैं जिसे प्रमुख कहा जाता है। वे एक उपाध्यक्ष भी चुनते हैं जिसे यूपी प्रमुख कहा जाता है। सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ब्लॉक का प्रशासनिक प्रमुख होता है। यह ब्लॉक के विकास के लिए जिम्मेदार होता है। फंक्शन ऑफ द ब्लॉक समिति।
ब्लॉक समिति अपने क्षेत्र के विकास के लिए जिम्मेदार होती है। इसके पास कृषि, पशुपालन, पशु चिकित्सा, शिक्षा और भूमि विकास आदि क्षेत्रों के विशेषज्ञों की एक टीम होती है जो लोगों की मदद करती है और क्षेत्र के विकास कार्यों में सहायता करती है। ब्लॉक समिति के मुख्य कार्य: लोगों को विभिन्न परिवार कल्याण कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देना, लोगों को लघु उद्योग स्थापित करने और स्वरोजगार शुरू करने में मदद करना, लोगों को कृषि के क्षेत्र में होने वाले नए विकास, आधुनिक कृषि उपकरणों और कीटनाशकों के उपयोग के बारे में जानकारी देना, बच्चों के लिए टीकाकरण की आवश्यकता के बारे में लोगों को जागरूक करना, किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले बीज और उर्वरक प्राप्त करने में सहायता करना। सोर्स ऑफ इनकम: ब्लॉक समिति के आय के मुख्य स्रोत हैं राज्य सरकार से मिलने वाले अनुदान और आर्थिक सहायता, जमीन, मकान, पानी, मेलों और त्योहारों आदि पर लगाए गए कर। जिला परिषद या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पंचायती राज व्यवस्था की सबसे ऊंची इकाई है। यह विभिन्न पंचायत समितियों के कार्यों के बीच समन्वय करती है। यह जिले के अंदर स्थित पंचायत समितियों और राज्य सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में भी कार्य करती है। पेज 101। कंपोजिशन ऑफ द जिला परिषद: जिले के लोग जिला परिषद के सदस्यों का सीधे चुनाव करते हैं। इन सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ग्राम पंचायत और पंचायत समिति में लागू आरक्षण नीति जिला परिषद में भी लागू होती है। निर्वाचित सदस्यों के अलावा जिला परिषद में कुछ सदस्य यानी एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी होते हैं, जैसे पंचायत समितियों के सभी प्रमुख, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, जिले में संबंधित राज्य विधानमंडल के सदस्य। जिला परिषद में सदस्य अपने बीच से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनते हैं। अध्यक्ष जिला परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। फंक्शन ऑफ द जिला परिषद: जिला परिषद के कार्य: जिले में ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के काम की निगरानी करना, उसमें समन्वय स्थापित करना, पंचायत समितियों के बजट की जांच करना और उन्हें स्वीकृति देना, जिले में विकास कार्यों के संबंध में राज्य सरकार को सलाह देना, जिले के विकास के लिए योजनाएं तैयार करना, छोटी सिंचाई योजनाओं का निर्माण और रखरखाव करना, क्षेत्र में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना और उनका विकास करना, किसानों का प्रशिक्षण करना, सड़कों का निर्माण और उनका रखरखाव करना, मातृत्व अस्पताल और औषधालय स्थापित करना, स्कूलों और पुस्तकालयों को खोलना और उनका रखरखाव करना, गरीबों और अनाथों के लिए आवास की व्यवस्था करना, कृषि मेलों और प्रदर्शनियों का आयोजन करना। सोर्स ऑफ इनकम: अब इनकी इनकम, इतना कुछ करने के लिए इनकी इनकम कहाँ से होती है? राज्य सरकार से मिलने वाले वित्तीय अनुदान, अपनी संपत्ति से होने वाली आय, उपहार या दान के रूप में प्राप्त राशि, लगाए गए जुर्माने, संपत्तियों और मेलों में लगाए गए टैक्स, लघु उद्योगों के विकास के लिए वित्तीय संस्थानों से मिलने वाले अनुदान। तो दोस्तों, इस पूरे लेसन में हमने जाना है कि जो गांव के क्षेत्रों में लोकतंत्र केवल सरकार तक सीमित नहीं है, बल्कि गांव से लेकर जिले तक अलग अलग स्तरों पर स्थानीय शासन काम करते हैं। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद, ये सभी ग्रामीण विकास और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये पूरा की पूरा चैप्टर पूरा हो गया है और आई होप आपको चैप्टर में काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। और इसके ही बाद अब हम करेंगे इसका बुक वर्क, जिसमें दिए हुए हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन, जल्दी से फिल कर लीजिए। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ये पूरा चैप्टर मैंने आपको हिंदी में समझा दिया है। अगर आपने वीडियो स्किप नहीं की होगी तो ये आपको पूरा की पूरा समझ में आ गया होगा। साथ ही बुक वर्क भी आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर को पढ़ेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो आसान भाषा में समझ में आ गया हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही आसान तरीके से पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।